चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 27 और 216, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए हमने दोनों सूत्र लिखा है, सबसे पहले आयतन और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम सूत्र से बताना चाह रहे हैं। तो प्रश्न में देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया है 27 और 202। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ क्यू है और यहाँ क्या है, स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ क्यू है और यहाँ स्क्वायर मांग रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो 27 कितना का क्यू होता है, 3 का। किसका, 3 गुने 3 गुने 3। हमको इसका कितना चाहिए, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। 3 3 की, तो कारण किस सवाल में पहले 9 है, बोलिए। बी नंबर में है ना। चलिए समझा दो। कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात 216। तो आयतन का अनुपात का मतलब है कि 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई आर। एगो मान लो कैपिटल, यही होगा। ये दोनों और समान है, खत्म हो गया। आर क्यू अनुपात आर क्यू, ये हमारा कितना दिया है जी, 27 और 2 1 6। 27 यानी 3 आइए 6 का, यही ना क्यू है। अब दोनों का पृष्ठों का क्षेत्रफल का लगाएंगे कितना, पाई 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई दोनों और है, खत्म हो गया। आर के जगह 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 3 3 की, 6 6 36। लेकिन अगर जैसे और अनुपात में काटना है तो 9 चौका 36, यानी 1:4 भी रहता तो आंसर हो जाता। लेकिन वो नहीं दे के सीधा दे दिया है 9:36। 1:4 कहीं दिया है नहीं ना, तो एक आप लोग का प्लस पॉइंट है कि सीधा आंसर दे दिया है। अगर दे दिया रहता तो वहां हम लोग को सस्पिशन थोड़ा सा उत्पन्न होता, क्योंकि आप लोग दो ऑप्शन रहता तो क्या करते। अगर ये भी ऑप्शन होता, ये भी रहता तो ऑप्शन रहता इसमें तो ए और बी दो। चलो, तो अब हम आसान तरीका बताते हैं। सूत्रों से तो हमने बताया, सूत्र समझ में आ गया कि कैसे लगाए हैं। अब बताते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, अगर जो आप लोग को ये पेपर मिले एग्जाम में, यानी मैथ का पेपर आप लोग को एग्जाम में मिला, उसको आप लोग को बनाना। तो सबसे पहला सवाल मिला कि अगर जो दो गोलों का आयतनों का अनुपात कितना है, तो जब भी आयतन के बात कहे तो उसमें क्यू की बात होता है। कितना के बात होता है, क्यू। यानी आर क्यू बराबर आपका 27 है, एगो कैपिटल आर क्यू बराबर कितना है, 200। यानी ये आर बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, 3। आई आर बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 6 36, 36 में फिर 6 से गुना कीजिए तो 216 आएगा। चलिए, एक प्लस पॉइंट आगे। अब यहाँ स्क्वायर की बात कहता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है। आयतन में क्यों लेना है या क्षेत्रफल में स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की, इसका स्क्वायर करेंगे तो, यानी 9:36 आ गया ना, सीधा सुना गया। ये आसान तरीका। अगला भी बनाते हैं। चलिए, अगले सवाल कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3। बेलन, देख बेलन में हमें दो चीज चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। यह सिलेंडर है, और ये ऊंचाई। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है। यानी एक हम बेलन बता रहे हैं, तो एक बेलन का अगर जो त्रिज्या आर, ऊंचाई एच हो, ठीक, तो आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, नीचे सूत्र भी दिया है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर हो, उसकी ऊंचाई एच हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच।
फॉर्मूला भी दिया होगा, दिया है, देखो दिया। तब क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो बताइए, दो को कंपेयर करना है, कितना का कंपेयर करना है, दो। तो एक आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो दूसरा आपका पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। अब बताइए, पाई दोनों तरफ है तो खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ यहाँ दो है, दोनों का त्रिज्याओं है, तो दोनों का त्रिज्या यानी 2:3 का स्क्वायर हो गया। हाँ, ऊंचाई कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 3। तो दो दूनी 4 पचे 20 हो गया। 3 3 और 9 तिया, कोई ऐसा ऑप्शन है, ये नंबर है। अच्छा, बी नंबर हम लोग का आंसर मिल गया, इसी में बी नंबर मिल गया ना। सूत्र पूछ रहा है, हम बार बार करें कि सूत्र आप लोग याद करिए, एग्जाम में सूत्र भी पूछता है। एक हमें वही सूत्र मिल गया, और सूत्र पर 2 सवाल मिल गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी शंकु, ठीक, ये है आपका शंकु, ये आर हो गया और ये एच हो गया, ये क्रिया पहुंचाएगा। तो यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, क्या होता है, ये दिया है 167 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इसमें दिक्कत। अच्छा, पाई का मतलब 22/, आर दिया हुआ है, कुछ तो दिया होगा, एक आर दिया है, साची नहीं दिया है, एल नहीं दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया होगा। तो 7 से 7, 8 के पहरा पढ़िए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1, एल बराबर क्या हो गया, 8। ऑप्शन है। अच्छा, इस प्रश्न पर यानी घन के बारे में पहले चर्चा की है कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, यही ना होता है। यहाँ √3a बराबर क्या दिया है, 6 √3 से √3 ए बराबर क्या पूछ रहा है, यानी कोण की लंबाई आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साइन 33 और कॉस 57, साइन 33 और कॉस 57। तो साइन 33 और कॉस को बदलेंगे साइन में, तो साइन 90 घटाव 57 हो गया। साइन 33 और साइन 90 में से 57 घटाइएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 33, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया। ये एक पार्ट का ज्ञात किया। अब दूसरे पार्ट का क्या दिया है सवाल में, साइन 57 कॉस 33। तो यहाँ 33 है, तो एक को इसको बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे तो कॉस 90 घटाव क्या हो जाएगा, 57। अभी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यो 33 हो जाएगा, आई हो कॉस 33, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, दोनों जोड़ दो। तो दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। आज जब थीटा सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हो गया 1, किसी का दिक्कत, चलो ठीक है। अगले सवाल में बढ़ेंगे, किसका बारीक हो रहा है, अर्धगोले की, किसका, अर्धगोले, गोला के अधीय होता है और हो गया।
इसमें देखो गोला में एगो संपूर्ण होता है, एगो आयतन होता है। गोला में दुइये चीज ज्ञात करना होता है, संपूर्ण और एक, लेकिन अर्ध गोला में तीनों, एक पूर्ण माने संपूर्ण होता है, एक पृष्ठीय होता है, यानी एगो क्षेत्रफल खाली नीचे के ज्ञात कर जा सकता है, एगो क्षेत्रफल माने मान लो कि कटोरा बा, तो कटोरा के नीचे वाला सतह के क्षेत्रफल ज्ञात कर जा सकता है। ये एमे ऊपर वाला के भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। तो एमे एगो खाली बनला सूत्र खाली नीचे के क्षेत्रफल का, एगो बनता है कि नीचे ऊपर दोनों मिला के एगो आयतन आपका तो बनता है। ठीक, इसके लिए आप लोग सूत्र लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और एक आयतन बराबर होता है, गोला का आयतन कितना था, 4/3 था, तो इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर। तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे तो सवाल हम लोग का सारा बन। चलिए देखते हैं, सवाल पूछ कर रहा है कि यदि किसी अर्धगोले का वर्कपीस का क्षेत्रफल दिया है, वक्रपीस का क्षेत्रफल, तो वर्कपीस का क्षेत्रफल यह ज्ञात करेंगे, पूर्ण पीस नहीं वर्कपीस। ठीक, तो वर्कपीस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वर्कपीस का क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह ना दिया है। आर ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। आर इक्वल टू 308 बटा पाई का मान भर देंगे तो 22 गुणे 2 और ऊपर चल जाएगा 7 स्क्वायर। नहीं समझ में आए तो बस बना देते हैं, पढ़िए 2 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काट तो सकते हैं, 15 दूना 30 और 4 दूनी 22 से काटिए, 7 बार में खत्म हो जाए। अब आर स्क्वायर ये 7 है, नीचे वाला 7 2 हो गया, यहाँ भी आर 2, यहाँ भी 7 2, एक आर बराबर 1/7 सेंटीमीटर, पूछा है 7। बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। देखो, जब क्षेत्रफल पूछे तो दुगुना वृद्धि होता है, ठीक, आयतन पूछे तो 3 गुना वृद्धि होता है। कोई भी चीज का आयतन पूछे और कुछ कहे कि मान लो कि किसी गोले का त्रिज्या हम 2 गुना करते हैं तो आयतन कितना गुना बढ़ेगा, तो आयतन जानते हो ना कि 3 गुना बढ़ेगा और क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ेगा। इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी गोले के त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, 7 था तो 14 कर दिया जाए, तो आयतन पूछेगा तो 2 गुना बढ़ाना, तो 2 का क्यूब कर दो, तो 2 दूनी की 4 और 4 दूनी की कितना गुना बढ़ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो फिर देखो बता देते हैं। मान लो कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है, क्या होता है, एक दिया में आयतन यही होता है, 4/3 पाई आर। हमारे पास 7 है, मान लो वही का त्रिज्या कितना है 7, आप कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना, तो 7 दूनी की, तो अब वही 4/3 पाई और 7 के क्यूब बराबर 4/3 पाई 14 का क्यूब। ये तो सेम खत्म हो गया। अब 3 को 7 लिखिए, इस 3 को 14, 3 को से काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी, बढ़िया से समझ। हमारे पास ये सवाल है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझो ध्यान से, हो गया। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होगा, प्लस है इधर आके माइनस, इतना बराबर जानते हो ना कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा।
हमें सवाल में क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोट थीटा, ये ना बोल रहा है। साइन स्क्वायर यानी इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा या स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना बराबर क्या दिया है, यानी मान हो गया, आ गया ना आंसर, जो था वही आंसर। ठीक, अगला सवाल में बढ़ेंगे। कह रहा है, देखिए ये सिद्ध करने वाला भी रहता है और ये सिंपल वे में भी रहता है। मैथ में बार बार कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर तनी नहीं समझिएगा, वही दे देगा आप लोग को सवाल। ठीक, अब सवाल 10 नंबर कह रहा है कि आपका tan थीटा है अब बाटा सेक थीटा -1, यहाँ भी tan थीटा है और सेक थीटा +1, दोनों में कॉमन क्या है, tan थीटा, क्या कॉमन है, तो दोनों में से tan थीटा कॉमन था। आपके पास क्या बच गया, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, ये ना बचा, tan थीटा रहने, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा अब +1, आई क्रॉस गुना हो जाएगा तब हो जाएगा सेक थीटा माइनस प्लस माइनस tan थीटा, ये दोनों मिलकर हो गया 2 सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 कितने के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया tan स्क्वायर, एगो tan से एगो tan। अब बताओ कि 2 सेक का मान का लिखते हैं 1 बटा cos थीटा, tan थीटा का क्या लिखेंगे बोलो, sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा, आई sin थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos थीटा, आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा ना। जब भी ऐसा सवाल है कहे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की, तो मूल बिंदु छोड़ दीजिए, जो बिंदु जो दिया गया है अगला उसी को लेकर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 की 4 का 16 9 25 के, ठीक। अब यहाँ समझ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई का मान आएगा ना तो एक्स से दूर जाता है, वाई का मान रहे तो एक्स से दूर जाया जाता है, इसमें किससे दूर जाने की बात है, वाई से दूर जाना है तो एक्स का मान आएगा, तो अगर जो वाई से दूर जा रहे हैं तो 7 पर आ रहे हैं, जितने है बढ़ेंगे तो वाई से दूर जाएंगे, और जितने ऊपर या नीचे बढ़ेंगे तो कहां से दूर जाएंगे, ये 7 से वाई से दूरी बन रहा है, किससे दूरी बन रहा है, वाई अक्ष से, इधर भी बनेगा किससे, वाई अक्ष, ये किससे बनेगा, एक्स अक्ष, तो इसका मतलब यही कहने का है कि वाई अक्ष से दूरी बढ़ेगा यानी एक्स वाला मान होगा, अब एक्स अक्ष से दूरी बढ़ेगा तो वाई वाला मान होगा, तो पहला को एक्स और दूसरा को वाई कहते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, एक्स का मान होना चाहिए, तो एक्स का मान कितना दिया है, आया समझ में कि नहीं, अगर जो यही वाई से दूरी ना कह के एक्स से दूरी कहता तो क्या आंसर होता, बड़ा होता, बात समझ, आपके पास 2 नियामक दिया रहेगा एक्स और वाई से दूरी कहे तो एक्स वाला आंसर होगा, एक्स से दूरी कहे तो इसमें कोई बनाने का जरूरत नहीं, अगर जिस पर के सवाल बनाए होंगे लोग तो आंसर डायरेक्ट याद होगा, इसलिए कहते हैं कि सवाल अभ्यास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसको बनाइएगा, सब्जेक्टिव में बनाइएगा, दोनों में समय लॉस होगा, इसका प्रमेयकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, तो देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो जो ऊपर है उसी से नीचे ऊपर गुना करो,
ये वर्गमूल हो जाएगा, दोनों सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा का हो, और नीचे प्लस माइनस है तो कॉस स्क्वायर, ऊपर का तो स्क्वायर झड़ जाएगा वही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर। अब बताइए, तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। अब आपके पास आ गया 1 cos थीटा, अब बटा का आ गया साइन, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म। अब लिखिए 1 बटा साइन थीटा, अब माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन का क्या लिखते हैं, कोसेक, क्या लिखते हैं, तो देखे तो कहीं पहले में कोसेक है, सी नंबर, आंसर मिल गया। ऑब्जेक्टिव है तो पूरा बनाने की जरूरत, और सब्जेक्टिव रहता तो क्या लिख देते, कौन थीटा, ये ना लिख देते, हो जाता है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत सही ना। अगला सवाल में क्या पढ़ा, अगला सवाल में कह रहा है कि बिंदु 7 और 10 की कोटि क्या है, तो पहले भुज आता है, उसके बाद क्या आता है, एक्स के मान को क्या कहते हैं, भुज, और वाई के मान को क्या कहते हैं, तो इसमें बताइए आंसर क्या होगा। 10 क्या है, कोटि है, अब भुज पूछते तो कौन सा आंसर होता, 7 होता है। गुड, याद रखिएगा लोग, ये हम पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले थे कि एग्जाम में पूछता है, समझ रहा है। ये भुज हो गया, और ये यहाँ कोटि पूछ दिया है, सही है तो चलिए बता दिया, लेकिन भुज पूछता तो क्या बता, अब पद पूछता यानी पाद पूछता तो क्या बताता, प्रथम में इसका क्या है, दोनों प्लस है तो किसमें होगा, चतुर्थांश पढ़े है ना, क्या बताया गया है कि मान लीजिए कि ये चतुर्थांश बनाएंगे, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसमें दोनों मान क्या इसमें होगा, इसमें पहला माइनस और दूसरा, इसमें दोनों माइनस, इसमें पहला प्लस और दूसरा, हमारे सवाल में दोनों में प्लस है, चिन्ह नहीं दिया है इसका मतलब प्लस है, तो किसमें होगा, अगर जब पहला में माइनस रहता तो किसमें होता, और दोनों में माइनस होता, और पहला में माइनस ना रख के खाली इसमें माइनस होता, यही ना होता। लेकिन इसका मेन अब आंसर क्या है, कह रहा है कि इसमें कौन सा बिंदु तृतीय का है, बताइए तो, तृतीय यानी एकदम दोनों में माइनस होता, ये किसका है, ये किसका है, तृतीय चतुर्थ का है, और 3 नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल क्या कर रहा है कि दोनों बीच में दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो सूत्र के फिर में मत रहना, मध्य बिंदु में क्या करना, दोनों जोड़ दो, 3 + 3 लेकिन माइनस है, और फिर -3 + 3 बटा 3 में से 3 गया, और 3 में से 3 गया, और 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, बी नंबर आएगा ना, आ रहा समझ में। आगे सवाल में बढ़ते हैं, कह रहा है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना दिया है, मध्य बिंदु का नियामक मान लो एक्स वाई बराबर है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा, क्लियर, इसमें 4 6 दिया है, यानी इसका मान दिया है 4 और नियामक में 2 4 दिया है, यानी इसका 2 + x2 नहीं दिया है, इसका 4 +
y2 नहीं दिया है बटा 2। तो 4 दूनी की 8 में से 2 घटा दो, 6 आ गया। इसका आंसर पहला 6 सी नंबर का। और भी देख लो, 2 है तो फिर 6 दूनी 12 में से 4 घटा दो। कौन घटा है? ऊपर वाला, नीचे वाला गुना किए हैं। वेरी सिंपल। कौन आंसर होना चाहिए? डी नंबर। अगला कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया। मान लीजिए आपके पास ये वृत्त है, अब वृत्त का ये व्यास है, तो केंद्र बिंदु यहाँ होगा मध्य में। अब कह रहा है कि एक निर्देशांक इधर का है 3 7 और इधर का है -7 और 3। तो 3 में से 7 घटा दो, कितना आएगा? 4, -4 आएगा। तो -4 आएगा तो 2 दूनी की -2। पहला ऑप्शन -2 होना चाहिए। अब कहते हैं कि सर 2 गो में माइनस होता तो क्या करते हो? तब क्या करते? फिर 7 और 3 जोड़ देते। यहाँ माइनस इसलिए के हैं कि माइनस था, यहाँ नहीं है माइनस, तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 7 और 3 और 10 में 2 से भाग दे, आंसर आ जाएगा ना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना दिया है तो त्रिभुज के केंद्रक का पूछ रहा है। तो जानते हैं ना, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा, यही ना होता है। और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा, ये होता है। तो यानी सबका पहले जोड़ दिया जाए। -1 है लेकिन 5 में से घटेगा कितना आएगा? अगला में 8 है तो 8 है 4, 12 में 3 से भाग दीजिए। पहला 4 को होगा में आंसर आ गया। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। कहते कि सर पूरा बनाना रहता तब क्या करते? तो दूसरा भी जोड़ देते। 0 में -2 जोड़ते कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब -2 में 2 से जोड़ते तो फिर 0 हो जाता। 0 में 2 3 से भाग करते तो आया समझ में? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो जो नीचे 2 और 5 का गुणनफल खाली रहे वही क्या होता है? शांत। और सवाल में पूछ रहा है शांत। ये इसमें 7 है, 7 कटने वाला नहीं है। 17 की, इसमें 88 11 है कटने वाला, इसमें 75 है तो 3 है, 3 ऊपर 8 से कट जाएगा तो इसमें बच जाएगा, यही एगो नहीं बचेगा। कह रहा है कि यदि P 3 पर n के रूप का हो और Q बराबर 6 पर n गुने 5 पर n के रूप का हो, m n कोई ऋण माने ऋणेत या कोई ऋण पावर नहीं हो, आप P/Q के दशमलव प्रसार तो जान रहे हैं लोग कि जिसके बाटा में 3 आएगा वो शांत कभी नहीं होगा। वो शांत कभी होगा? नहीं होगा ना। लेकिन कह रहा है कि 3 के रूप में P बराबर हो 3 के रूप में हो, क्या हो? यानी ऊपर सूत्र है P, तो पर 3n होगा P/Q। तो P के जगह ई होगा, ले ले बा। Q के जगह कहता है कि 6 पर n और 5 पर, तो जातना है 3 बा उतना तो हमेशा कट बा, तो खाली का बच बा 2 पर n और 5 पर n। अभी होगा शांत के रूप में, किसके रूप में हो गया? लेकिन यही अगर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता? आया समझ में कि नहीं? आ गया। अगला सवाल में कह रहा है भाग है, कह दिया कि हम सूत्र दे रहे हैं a बराबर BQ प्लस b बराबर कह रहा है कि 73 और q बराबर कह दिया 34 और r बराबर कह दिया, तो a का मान पूछ रहा है। तो चढ़ती आई 12 में 3 जोड़ देगा तब 5, कहना के इकाई में 5 बदू गो के बाद गड़बड़ हो गल, पूरा बना तो गुना खत्म। चढ़ती आई आ 7 का 28 है 1 3 की आ 70 की 21 के 22 हुई
कैसे हो? 9 9 18 3 1। अच्छा हाँ सीधे जोड़ा ले नो तो कितना हो जाए? तू के 4 हो। चौटी आई 7 इसमें कहाँ से जोड़ दिए? 3 तरीके 7 तरीके और जोड़ दिए, हो गया। जांच किया जाता है ना कि आप लोग क्लास में है कि नहीं है। 23 2 3 2 8 2 4 1 2 1 यूं लोग फिर 3 बोल दे रहा है। बी नंबर जागो रहिए लोग, क्लास में रहिए तो जागो रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से इंटरेस्टिंग सवाल है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमे सॉल्व में हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। बहुपद पूछ रहा है कि बहुपद के शून्यंक कौन से हैं। वेरी सिंपल लेती है, ये दोनों प्लस है। 14 या 42 तो होता है, लेकिन यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ मेरा प्लस आएगा। फॉर्मूला पढ़े ना, अल्फा इंटू बराबर सी बाई ये होता है, यानी सी के जगह अल्फा बीटा होना चाहिए। तो गुना करो 14 तो प्लस 42 है, यहाँ माइनस 42 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ 14 माइनस 42 हो गया, ये हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। 14 प्लस 42 हो रहा है, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस तो ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ 14 दूनी तो हो नहीं करा 42, तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्लियर है? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे सवाल में बढ़ते हैं। देखो, गुना कहे तो घात जोड़ देना, अब भाग कहे तो घात घटा देना। यह गुना का चिन्ह है, ब्रैकेट है तो क्या समझेंगे? गुना का चिन्ह। तो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 और 4 9। अब भाग रहता तो 5 में से 4, अब यहाँ जोड़ देंगे। गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर क्या आंसर होगा? 9 होगा। अगला सवाल कर रहा है कि बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो सबको जानते हैं कि जिसके बाटा में हो और जो रूट में हो बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद नहीं होता है तो सीधा बहुपद नहीं है, बाटा में है, ये भी बाटा में है ना जी, और ये रूट में है। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक -2 और 10 है? तो भाई बताएं आइडिया। दोनों गुना करते हैं, 5 दूनी 10 दूनी तो माइनस में आ रहा है, तो भाई दोनों प्लस वाला आंसर नहीं। तो अब क्या होगा? हमारा इसी में से दोनों होगा। अब बताओ 10 में से 2 घटाओगे कि जोड़ोगे? घटाएंगे, तो क्या आना चाहिए? माइनस आ। आप समझो, ये मान लो अल्फा है, ये मान लो सीधा समझो। तो सूत्र क्या होता है? एक्स इंटू माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा बीटा है तो -2 प्लस 10। आप 2 गुने -2 गुने एक्स स्क्वायर आने दो माइनस 10 में से 2 गया 8x आई माइनस प्लस माइनस हो गया 10 दूनी, कौन सा आंसर होगा? अब उसी पर सवाल एक और आया, कह रहा है कि आपके पास द्विघात बहुपद है,
ठीक। हमारे पास द्विघात बहुपद ये है, इसका दो गो शून्यंक है अल्फा और बीटा। तब 3 अल्फा और बीटा, तब 3 इंटू सी बाई ए हो गया। सी के जगह क्या है -4, क्या है -4। ए के जगह क्या है 3 है, 3 से 3 तो -4 हो गया। चलो यहाँ सवाल में बताना सब साइन 45 का मान कितना होता है 1/, अब बीच में जोड़ है, और cos 45 का मान कितना होता है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस दोनों 2 रूट, और 2 से 2 काट देंगे तो ऊपर बच गया √3। कोई सवाल में परेशानी नहीं होता है, बस डिपेंड है कि आप लोग मेहनत कितना कर रहे हैं। ये मैथ है ना, अभ्यास पर डिपेंड करता है, अभ्यास जितना कीजिए। ठीक, बताइए इस सज्जन दोनों का क्या दिक्कत हो गया है, क्लास से बाहर कर दिया जाए। तो दिक्कत नहीं है तो क्लास में रहिए, मंत्री का भाषण सुनने नहीं ना है, ओनली सी द बोर्ड। हमने बोला है कि बोर्ड देखो, बोर्ड पर हम कौन सा सवाल कैसे बनाते हैं। अपना दिमाग लगाने के लिए सुबह दिए थे 1 घंटा में 10 गो भी मैथ नहीं बने, 8 तक पहुंच जाए। अपन लेवल देखो 1 घंटा में 8 नहीं बन रहा है तो क्या बने। हम बताएं तो यही बातें हो रही है कि हम बता रहे हैं तो कौन सवाल कैसे बना रहे हैं उस पर ध्यान। अपना दिमाग लगाने के लिए 24 घंटा में 1 घंटा डिस्कशन के बाद 23 घंटा घोड़े है ना समय, लगाइए दिमाग। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद का 1 शून्यंक 2 है तो सीधा x जहां जहां है मान भर दीजिए। हमारे पास यहाँ k है और x² है तो 2 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ k कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, और 2 दूनी की 3 दूनी आप प्लस के बराबर। अब बताइए ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, और 4 है 1, के बराबर -6/5 का ऐसा आंसर है 3 नंबर। जानते हैं ना कि tan 90 घटाओ थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये गौर सूत्र से आ गया आपका। अगला सवाल में बढ़ेंगे कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री है और बीटा बराबर 30 डिग्री, अब बढ़िया सा सवाल दिया है, तो बताइए साइन 60 में से 30 घटाने की बात कर रहा है, तो 60 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, और साइन 30 बराबर क्या होता है, हो गया। ये कह रहा है कि tan 45 का मान बढ़ गया, थीटा का बराबर क्या बढ़िया 45, तो tan 45 1 और कोटो 45 और 1 प्लस 1 बराबर हो गया 80। अगले सवाल में कह रहा है ए के जगह 60 भर दीजिए, ए के जगह तो दिमाग में लेकर चलिए हमारा 60 है, तो यहाँ tan 60 है तो 2 इंटू 60 के मान कितना होता है √3, यहाँ 1 माइनस √3 के होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 2√3 ये 1 आई स्क्वायर खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, 2 से 2 तो -3। पूछा ऐसा आंसर। इसका तो बताइए कि यहाँ कि tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो ऊपर जो मान होता है वह साइन का होता है, नीचे जो मान होता है वह cos का होता है। आप पूछ किसका रहा है cos का, तो cos हमें ऊपर चाहिए, तो मान लीजिए 12 5 दिया है तो 5 हमें अब cos में ऊपर चाहिए, तो 5 ऊपर क जगह है 2 जगह,
अच्छा कॉस में तब क्या होता है, कर्ण होता है, लम तो होगा नहीं, तो 5/12 तो ही होगा नहीं, तो हमारे पास यही आंसर होगा। आगे सवाल में कह रहा है कि cos 49 और sin 41, तो जान हम क्या बताए हैं, दोनों अगर जिस cos का sin त्रिकोणमितीय अनुपात अपोजिट है बताए हैं, तो दोनों थीटा जोड़ने पर अगर जो 90 डिग्री हो रहा है तो मान हो जाएगा, तो इसका एक और इसका एक में एक से गुना कीजिएगा कितना आएगा, आया कि नहीं समझ गए। tan का उल्टा cot होता है समपूरक कोण में, cos का उल्टा बदलबो करेंगे तो ये बदल जाएगा sin 41 में, आई बदल जाएगा tan 70 में, तो ऊपर नीचे सेम सेम फटकम, तो 1 1 आया, 1 गुने 1 बराबर, यहाँ कह रहा है कि tan 35 और tan 55 है, तो बोलिए tan 35 इसको कोट में बदलेंगे तब 90 में से 55 घटा दीजिए तो ये भी, और tan कोट tan थीटा सूत्र जानते हैं, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, वही हिसाब से ही क्या हो गया, आया है sin a कितना के मान 1 होता है, हो गया आंसर। 50 तक ले सवाल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, हम मैट्रिक एग्जाम में बनाना होता है 50 से तक, मैंने जेने से बनाइए 50, तो देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल हम लोग को दिलवाता है कि नहीं बनता है। यहाँ Q आपका थीटा है, Q क्या है, तो हमारा ऊपर P या नीचे 1 हो गया, आप सेक जानते हैं कि cos का उल्टा होता है, ये ना जानते हैं, यानी कर्ण ऊपर और आधार, यही फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ ऊपर दिया है P का P दिया है, लेकिन कर्ण बराबर 1 हो गया, आधार ज्ञात करेंगे तो √1 स्क्वायर घटा P स्क्वायर होगा, तो इसका क्या लिखेंगे 1 घटा P स्क्वायर, अब ई ऊपर होना चाहिए, तो कहाँ है ई ऊपर, 1 प्लस P स्क्वायर, यानी ये तो B निकला, B तो नीचे होना चाहिए। अच्छा H बराबर हमारा क्या है 1 है, क्या है 1, ये कितना आया है √1 माइनस B स्क्वायर, कहीं है ऐसा, डी नंबर, डी नंबर आया कि नहीं समझ में, नहीं आया तो कहिएगा समझा देंगे, ठीक चलिए सर समझिएगा, ऊपर जगह है, साइन Q बराबर P या नहीं कुछ है तो मान लेंगे, तो ऊपर क्या होता है P या नीचे क्या होता है, हमको क्या ज्ञात करना है P, तो H माने H स्क्वायर घटाओ क्या होता है P स्क्वायर, तो यहाँ 1 दिया है तो 1 स्क्वायर घटाओ P स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 या P स्क्वायर आ गया B। अब हमारे पास सेक क्यूब है, सेक क्यूब का मान क्या होता है H बटा B, H तो हमारा 1 था, ये रूप में हो गया 1 माइनस P स्क्वायर, अब ऐसा समझ में, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में सूत्र देखिएगा तो ये सूत्र किसका होता है, सेक का, कोसेक का, ये किसका होता है साइन, कोसेक का साइन बराबर होता है 1, तीन में से नहीं, सूत्र नहीं देखे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, स्क्वायर हो तो क्या फर्क पड़ता है, 1 हो, तीन में से और उसके बाद भी अब बना दिए हैं टेन ला दिए हैं, तो हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। अच्छा ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर रहा है, तो इसमें से 0 घटाओगे तो ये इसी का स्क्वायर होगा, इसमें से 0 घटाओगे तो इसी का स्क्वायर होगा,
तो सीधा सीधा ऐसा सिचुएशन जब भी हो तो 7 इंटू साइन 30 के स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन 30 के स्क्वायर होगा। दोनों में 7 के स्क्वायर कॉमन बात 7 बढ़ी आगन साइन के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 30 यहाँ भी हो गया साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का मान क्या भरते हैं तो यहाँ हो गया दोनों जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर 30 2 हो गया 7 आप 2 गुने 30 का मान भरते हैं 1/2 से 2 1 आया 7 को बढ़ी 1 से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 7 आएगा 7 का स्क्वायर कर रहा है 7 से 49। इसका आंसर क्या होना चाहिए बोलिए लोग। कहीं गड़बड़ नहीं ना बना दिए। अरे 1/2 ना होता है देख गड़बड़ है ये 7 तो बढ़ी आ गया ठीक है 2 ठीक है इसका तो मान होता है 1/2 तो स्क्वायर करेंगे तो 7 2 1/4 2 दूनी की और 7 और ये हो गया 1/2 7 ये नीचे हो गया आया कि नहीं नहीं आया तो बोलना सब फिर बता दें। चलो समझो सब आपके पास एक बिंदु ए है 7 साइन 30 डिग्री और 0 बी बिंदु है 0 और 7 साइन 30 डिग्री समझ रहे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हो तो क्या लिखते हो ए बी बराबर 7 साइन 30 डिग्री घटाव 0 डिग्री का होल स्क्वायर और 0 घटाव 7 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा तो 7 साइन 30 के होल स्क्वायर और 0 में से घटाओगे तो भले ये रह जाएगा 7 30 का होल स्क्वायर अब माइनस है तो भी क्या हो जाएगा अब 7 7 49 हो गया आई का हो गया कॉस स्क्वायर प्रति साइन ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री आयो 7 से आयो हो गया साइन 30 डिग्री। किसी को दिक्कत दोनों में 49 है तो 49 कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 49 और रूट 49 का क्या आता है 7 पता है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं दोनों में साइन हो गया तो दोनों साइन स्क्वायर 30 आइयो साइन स्क्वायर हो गया। चलो अब इतना 7 निकल गया इसका मान भरोगे तो क्या आ जाएगा दोनों जोड़ देगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 30 7 रूट अंडर 2 साइन 30 के मान वाला 1/2 अब 1/2 होता है तो 7 यानी 2 गुने 1/2 गुने 1/2 2 बार लिख दिए 2 से 2 अब ये तो 7 हो गया लेकिन ये रूट 2 1/2 नहीं निकलेगा तो 2 निकल गया यानी 1 तो बाहर निकल गया लेकिन 2 रूट में अब ये गुना कर देंगे तो क्या हो गया 7/2 यही ना दिया था इतना प्रक्रिया को हम शॉर्ट में बताए कैसे कर लेंगे मैथ बहुत हो सोचोगे कि ऑब्जेक्टिव अलग हो सब्जेक्टिव अलग हो तो ऐसा कौन चांस हो कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना जो दिया है px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान कब होता है जब d = 0 होता है और d बराबर क्या होता है b² - 4a i बराबर 0 करना है b के जगह -2 है तो -2 का होल स्क्वायर करो a के जगह कुछ नहीं है तो p है और c के जगह क्या है 3 2 दूनी की आई चढ़ती आई अब बताओ दोनों बराबर 0 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 12p
झड़ती आई, तब टी बराबर 1 बटा पूछा ऐसा आंसर, कौन आंसर होगा? अगले सवाल आगे कह रहा है कि एक शून्यांक एक्स बराबर क्या है जी? -4। क्या है? तो अब इधर आके क्या हो जाएगा? +4। कुछ ऐसा है x + 4 है। कह रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल, भाषा में कह रहा है, भाषा में शून्यांकों का गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई, यहाँ ए तो है नहीं लेकिन c -4 है तो -4 होगा। एकदम c का c मान दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो जिसका घात 2 हो द्विघात कहलाता है, लेकिन ये रूट में है, नहीं होगा, रूट वाला तो होगा नहीं। अच्छा इधर b² है, इधर b² है, तो ये पहले छोड़ देते हैं, बाटा में है तो ये होगा नहीं, यहाँ b² है और यहाँ b² है, अब 2 गो में है स्क्वायर। अब दोनों तोड़ेंगे तब हम कहेंगे कि कौन सा होगा। ठीक, x² है, आप +2 बराबर इसको तोड़ेंगे 3, 3 3 आप 3 दूनी, आप फिर +x² + 4, दोनों प्लस है तो प्लस से प्लस माने इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा घट के, तो ये भी नहीं है, तो हमारा क्या रह गया? कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो जिसका घात 3, तो यहूं 3 है, यहूं गुना करेगा तो 3 हो जाएगा, यही लिख दो, x पर 4 हो जाएगा, द्विघात नहीं है, यही ना पूछ रहा है। सीधा बट्टा वाला नहीं समझिए, पूछ रहे कि मैं कौन सा द्विघात नहीं है, तो तीनों बना के ऑप्शन आओगे तो समय लगेगा। सीधा जा रहे हो कि बट्टा में, ये बट्टा का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो x पर 4 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है? द्विघात चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ जा रहा है? 4, तो नहीं है। ठीक, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करना ही करता है आप लोग को, क्या वही लिखा है ना जी? b बराबर b² माइनस 4ac। चलिए b का मान क्या है? 4, 4 चौका, a का मान कितना है? ये 3, 4 दूनी 3 की 24 में से बता दीजिए -8, कौन ऑप्शन है? निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 5 लेखा चित्र है? तो सब में x बराबर तो 5 देवे किया, तो सभी हो जाएगा। सब में x का मान दिया है ना जी? ये नहीं दिया है, हो गया। आगे कह रहा है कि समांतर संधि का p का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा मान बोले तो सबसे पहले बीच वाला ले लो, 3p +1, ए हरी वाला घटा दो, -p -1, फिर बराबर करो, यहाँ क्या है? 6p -1, अब इसको घटा दो, -3p अब ध्यान से देखो, 3 में से एगो घट जाएगा तो कब बचेगा? प्लस माइनस, और 6 में से 3 घट गया तो कितना बचा? -1 -1 अब इसको इधर लाओ, ये माइनस है तो इधर आके, प्लस है तो इधर आके, 3 में से 2 घट गया तो p बराबर 2, देखो तो है ऑप्शन में है। सर्वांतर का मतलब होता है कि अगला पद घटाओ, तो बताओ अगला पद कितना है? 3 + √2 घटाओ 3, 3 प्लस माइनस खत्म, तो क्या बच गया? √2। तो कुछ ऑप्शन है ऐसा? नंबर इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है? शून्य होगा। तो चलो पहला पद 21 प्लस n नहीं है तो n - b के मान घट रहा है ना, -3,
यही ना घट रहा है। बराबर क्या है, ये प्लस 21 है, ये माइनस है, तो 21 बराबर लिख दो n-1 इंटू डी। ये माइनस है, सब सही थे, आ गया प्लस 17 की, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, कौन सा पद, 18। तो इसी के साथ आज का क्लास